Assalamualaikum students and welcome to lecture number 6. We are learning about the relative pronoun, and in the previous lecture we have learned the use of who and whom. Before starting the use of other pronouns, let me give you small information about article. अगर किसी भी सेंटेंस में जो है सिंगुलर, काउंटेबल नाउन हो तो रूल है उसके साथ हम जो है ए का इस्तेमाल करते हैं या एन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो किस केस में होगा, किस सूरत में होगा, अगर हमारे पास जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल उस सूरत में लगाएंगे जब जनरल के सेंस होगी। क्या होगी? जनरल सेंस होगी। जनरल सेंस होगी तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल ए इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन अगर स्पेसिफिक आपने सेंस देनी है, इन केस ऑफ स्पेसिफिक सेंस, तो हम लोग क्या करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जब हमारे पास क्या होगी? स्पेसिफिक सेंस होगी। और इसके लिए हम लोग इसको लर्न करने के लिए ऐसे करेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में ए एन दिया हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया हुआ है और उसके बाद हु या हूम में से किसी एक का इस्तेमाल हुआ है और नेक्स्ट आपको रिलेटिव क्लॉज दी हुई है, तो आप क्या करेंगे कि आप ए और एन को ख़त्म करके उसकी जगह पर दा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जब रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल होगा तो हम उसमें स्पेसिफिक सेंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ अदर रिलेटिव प्रोनाउंस। हमारे पास जो दूसरे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उसमें व्हाट, which, whose और दैट है। अगर हम इनको उर्दू में देखते हैं तो व्हाट, विच एंड दैट, व्हाट, विच एंड दैट, इनको हम उर्दू में जो का लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम विच की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर विच के लिए भी जो होगा। अगर हम हुज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, किसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं? हुज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए उर्दू में हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे जिसका, जिसकी या फिर जिसके। अगर हम लोग वट का जो है इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में उस सूरत में जब हम लोग थॉट्स का ज़िक्र करते हैं। किसका ज़िक्र करते हैं? थॉट्स का। विच का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम लोग एनिमल्स या फिर थिंग्स का ज़िक्र करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास वर्ड हुज़ और दैट है उनका हम बाद में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग व्हाट और विच की एग्जांपल से ज़रा इसको जस्टिफाई कर लें। ओके, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले हम व्हाट की एग्जांपल पे जो है डिस्कस करेंगे। व्हाट की एग्जांपल हम लिखते हैं, आई नो व्हाट यू थिंक। अब ये अगर जुमले को आप देखें तो इसमें हम किसका जिक्र कर रहे हैं? थॉट की बात हो रही है। आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो। अब ये देखें, ये हो हमारे पास आ गई एग्जांपल व्हाट के लिए। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल जो है वो करेंगे
विच के लिए। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, एनिमल और थिंग दोनों के लिए आएगा। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, द डॉग विच आई सॉ yesterday in garden has died today। अब चूँकि इसमें एनिमल का जिक्र हो रहा था तो इसलिए हमने उसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल किया, विच का इस्तेमाल किया। दूसरी हमारे पास विच की एग्जाम्पल है, ये नंबर 1 थी। नंबर 2 हमारे पास एग्जाम्पल है, द बुक विच आई बॉट yesterday has lost today। इसमें चूँकि एक बुक एक थिंग है उसका इस्तेमाल हुआ था, इसलिए उसके लिए हम लोगों ने विच का इस्तेमाल किया। दिस वॉज आवर लेक्चर नंबर 6 एंड द नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस वी विल लर्न इन लेक्चर नंबर 7।